मेरे दोस्त को लगता है कि उसकी क्रश मुझे पसंद करती है। सो ये बात है आज से कुछ साल पहले जब मैं ग्रेड 8 में था। तो उस समय एक मेरा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था जिसका नाम था मंगरू। मंगरू मेरे पुराने वीडियोस में भी आ चुका है, तो आप उसको जानते होंगे अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी है तो। सो वो मेरा बहुत ज्यादा चड्डी बड्डी दोस्त था क्योंकि वो मेरे साथ क्लास 3 से था एंड हम लोग के बीच में बहुत तगड़ा बॉन्ड था क्योंकि हम लोग एक साथ क्लैश ऑफ क्लैंस खेलते थे उस टाइम एंड पबजी तो नहीं था, तो हम लोग वही सीओसी खेलते थे एंड उसी की बातचीत करते रहते थे हमेशा। बट एक दिन मेरे और मंगरू के बीच में आई एक लड़की और उस लड़की ने हम दोनों की दोस्ती हमेशा के लिए कर दी खत्म। मुझे आज भी अच्छे से याद है वो दिन जिस दिन मंगरू मेरे पास आया एंड मेरे को कहता है कि तुम उससे दूर रहो, अगर तुम उसके पास जाओगे तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मैं उस समय क्लूलेस था। मैंने पूछा मंगरू से, भाई हुआ क्या है भाई, इतना स्ट्रेस में क्यों है? वो बोला, भाई मैं जानता हूँ कि तुम्हें वो पसंद करती है। मैंने बोला कौन? तो देखो आज के इस वाली वीडियो में हम उस लड़की को नाम देते हैं एजुकेशन। सो एजुकेशन देखो एक अच्छी लड़की थी, क्लास की टॉपर थी एंड मंगरू उसे पसंद करता था। जैसे मंगरू को उसके ऊपर क्रश था, बट मंगरू को ऐसा लगता था कि एजुकेशन को मेरे ऊपर क्रश है एंड इसके लिए मंगरू बहुत उखड़ा उखड़ा रहने लगा था क्योंकि ग्रेड 8 में भाई उसे नया नया पहला प्यार हुआ था एंड उसे जब ऐसा शक हुआ कि भाई ये लड़की मुझे पसंद कर सकती है तो उस समय तो भाई वो पूरा स्ट्रेस हो गया। भाई उसका स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा हो गया कि वो आके मेरे को धमकी देने लगा कि भाई तू उससे दूर रह, अगर तू उसके पास दिख गया तो मैं तुझे बहुत मारूंगा, मैं बंदे लेके आऊंगा और तुम्हें मारूंगा। मैंने बोला भाई हुआ क्या है यार? मैं उस समय कंफ्यूज था कि ये बंदा किसके बारे में बात कर रहा है एंड ये मेरे को क्यों मारेगा, भाई मैं तो तुम्हारा चड्डी बड्डी यार हूँ। उसने मेरे को फिर एक एक बात बताई। मैंने बोला भाई इसमें मेरी क्या गलती है एंड मैंने उसे चिढ़ाने के लिए बोला कि भाई अगर वो मेरे से प्यार करती होगी तो मैं भी करूंगा यार, उसमें क्या है। तो भाई इस पे वो और गुस्सा हो गया एंड उसने बोला भाई तू मिल मेरे को बाहर। मैंने बोला ठीक है भाई तू मिल जा बाहर, मैं भी देख लूंगा तुम्हें। एंड उसके बाद मैं घर चला गया। पर जब मैं नेक्स्ट डे अपने स्कूल गया तो रास्ते में मेरे को मिला मंगरू जो था अपने 3-4 दोस्तों के साथ एंड उन सब ने मेरे को घेर लिया एंड उसने बोला भाई मैंने तुम्हें आखिरी वार्निंग दी थी, अगर तुम इससे एक स्टेप भी आगे बढ़े और उसे देखना या फिर उससे कभी बात किया तो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला हूँ। एंड आई वॉज लिटरली शॉक क्योंकि मेरा ये चड्डी बड्डी यार है मंगरू, हम बचपन से साथ में हैं एंड ऐसा क्या हुआ कि भाई वो मेरे खिलाफ हो गया? मैंने बोला यही दोस्ती भाई, एक लड़के के लिए तो अपने भाई को भूल जाएगा? उसने बोला हाँ भूल जाऊंगा। एंड फिर मैं स्कूल चला गया एंड जब मैं स्कूल से आया तब मैं आके अपने 2 दोस्तों से मिला। वो 2 मेरे बचपन के दोस्त थे, लाइक जब हम लोग छोटे थे तब से ही एंड हम लोग तीनों एक साथ बड़े हुए हैं एंड उन दोनों को इस वीडियो के लिए हम बुलाते हैं चंगू मंगू। तो चंगू और मंगू मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। मैंने उनको आके ये पूरी बात बताई। उसने बोला भाई उसने तुम्हें घेरा कैसे? एंड वो 2 हो गए पूरे गुस्से। वो उन्होंने बोला कि चलो अभी मंगरू कहाँ मिलेगा, अभी हम तीनों चलते हैं एंड उस मंगरू को सीधा करते हैं। उसके बाद हम लोग तीनों ने अपनी अपनी साइकिल निकाली एंड हम लोग तीनों गए। मुझे पता था कि मंगरू उस समय एक प्लेग्राउंड है वहाँ पे खेल रहा होगा, तो हम लोग फटाफट उस प्लेग्राउंड में जाते हैं एंड मुझे मिलता है मंगरू। मैंने बोलता तुम दोनों पीछे रहो, मैं जाता हूँ। मंगरू को बोलता हूँ भाई चल घर ड्रॉप कर देता हूँ तेरे को। तो मैं गया वहाँ पे और बोला क्या भाई मंगरू क्या हाल चाल, घर पहुंचा दो क्या, खेल लिया तुमने? उसने बोला हाँ भाई पहुंचा दे, क्योंकि मैं साइकिल से था। वो आके बैठ गया एंड वो जैसे ही बैठा और हम लोग चलाना स्टार्ट किया साइकिल एंड मेरे 2 दोस्त अचानक से साइड में आ गए साइकिल से एंड मंगरू डर चुका था उस समय। हुआ क्या? तो मैंने बोला मंगरू अब तू नहीं बचेगा, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया, अब मैं तुम्हारे साथ बुरा करूंगा। तो मैंने मंगरू को बैठाए एक जगह लेके गया, लाइक वो एक दूसरा पार्क था एंड वहाँ पे कोई ऐसे जाता नहीं था। तो मैं मंगरू चंगू मंगू वहाँ पे गए एंड हम तीनों ने उसे घेरा एंड फिर चंगू ने उसे समझाया कि भाई तुमने एक लड़की के लिए इसे धमकाया, अब ये लड़की तुम्हारी तो हो नहीं सकती है एंड इसको पसंद आएगी तभी इसकी होगी। एंड मैं बोल रहा था भाई मेरे को तो वो पसंद भी नहीं है, तब भी तुम मेरे पीछे पड़ गए थे। लेकिन उस समय मंगरू नहीं सुना, उसने हाँ में हाँ मिलाई एंड उस सिचुएशन से बचने के लिए उसने सब कुछ मान लिया एंड उसके बाद हमने उसे आराम से घर ड्रॉप किया एंड जैसे ही वो घर में घुसा वो बोलता है भाई आज का दिन तो तुम्हारा था लेकिन हर दिन तुम्हारा नहीं हो सकता। एंड आई वॉज लिटरली शॉक कि ये क्या करने वाला है नेक्स्ट। उसके बाद हम लोग घर गए एंड जब मैं नेक्स्ट डे स्कूल गया तो मंगरू बोलता है अब तू देख बेटा तू तो गया। एंड जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई मंगरू अपने स्कूल के 10-12 लौंडे लेके आ गया। वो सब हमारे ही स्कूल के थे एंड उसमें से 4-5 तो हमारे क्लास में थे एंड उन्होंने बोला कि चलो भाई। तो भाई मैं भी उनके साथ चलने लगा। वो पार्क जा रहे थे एंड उन्होंने 5-6 बंदे और बुला लिए और हम लोग पार्क के पास पहुंचे। मैं मंगरू और 15-16 लड़के, वो सब मैं भी उन सबको जानता था, मंगरू भी उन सबको जानता था। तो मंगरू को उन्होंने बोला कि तुम दोनों एक दूसरे से लड़ो, जो जीता वो लड़की उसकी। एंड मैं बोला भाई वो लड़की मुझे चाहिए भी नहीं, तू ही रख ले मंगरू। लेकिन मंगरू तो हो चुका था उस समय खतरनाक, उसने बोला हाँ लड़ूंगा। उसने पानी वानी पिया एंड हम दोनों ने लड़ना शुरू किया। मैंने उसके गर्दन पकड़ लिया एंड उसे मैंने बहुत मारा। उसके बाद वहाँ पे एक आंटी आ गई एंड वो रिकॉर्ड करने लगी लिटरली कि मैं इस वीडियो को पुलिस को दिखा दूंगी, ये मार धाड़ यहाँ नहीं चलेगा, ये वो करने लगी। वो हम भी छोड़ दिए। उसके बाद मेरे को भी कुछ स्क्रैचेस वगैरह आए हुए थे एंड
एंड मंगरू को भी स्क्रैच आए हुए थे। एंड जैसे ही वहाँ पे हम लोग थोड़ा मोड़ा बातचीत कर रहे थे आंटी से, तभी मेरे दोस्त मंगू के आए 3 दोस्त। वो 3 दोस्त उसके बहुत खतरनाक वाले दोस्त थे, लाइक गुंडास टाइप। वो आते बोलते भाई तू मंगू के साथ रहता है ना? मैंने बोला हाँ। क्या हुआ क्या हुआ? उन तीनों ने वहाँ पे आके बेल्ट निकाल लिया, बोला भाई किसने हाथ उठाए तेरे ऊपर बता। एंड उन्होंने बोला कि तुम लोग जाओ यहाँ से, हम देखते हैं इसे। एंड उन तीनों ने मिलकर वहाँ पे बहुत मार धाड़ मचाया। मैं तो घर चला गया था, लेकिन उसके बाद मेरे को मंगरू का ढेर सारा नोट्स आ रहा था, कॉल्स आ रहा था, मैंने सबको इग्नोर कर दिया। मैं घर आया और मम्मी को मैंने बताया कि भाई मैं ऐसे ही थोड़ा सा गिर गया था रोड पे, उसके कारण थोड़े से चोटें आ गए हैं। एंड उसके बाद मैं कोचिंग गया एंड कोचिंग से मैं आ गया। और फिर अगले दिन जैसे ही मैं स्कूल जाता हूँ, भाई मेरे को मिलता है मंगरू और उसके दोस्त। वो आते, भाई गलती हो गई मेरे से, मैं वैसा नहीं करूँगा। मैं तो भाई उस समय समझ गया था भाई ये मंगरू अच्छा लड़का नहीं है, इसने एक लड़की के पीछे अपने दोस्त को ही ऐसा कर दिया। भाई ऐसे भाई कौन होता है यार? तो मैंने बोला ठीक है भाई मंगरू, ओके मैंने तुम्हें माफ किया, मैं प्रिंसिपल को भी नहीं बताने वाला हूँ क्या हुआ, मैंने घर पे भी नहीं बताया। एंड तुम लोग के साथ जो हुआ वो तुम लोग ही समझो। एंड फिर हम दोनों ने कुछ बात की एंड हम दोनों अलग हो गए। उसके बाद लिटरली मैंने उससे कभी बात ही नहीं की। एंड उसके कुछ दिन बाद लॉकडाउन लग गया। एंड एक चीज बताऊं, मंगरू ने लॉकडाउन के बाद स्कूल ही छोड़ दिया, शायद मेरे डर से, शायद कुछ और रीजन होगा। भाई तुम्हारे भाई का जलवा है भाई, मतलब तुम लोग मानो या ना मानो यार, सब लोग डरते हैं भाई थे तुम्हारी। जस्ट किडिंग। ओके, तो कैसा लगा आप लोग को वीडियो बताओ कमेंट सेक्शन में। एंड यस, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। मैं मिलता हूं तुम लोग से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।